इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर जी, आप उस जगह मौजूद थे जहां पर नरेंद्र मोदी की ये रैली निकली, ये रोड शो हुआ। अब क्या आपको अंदाजा था कि इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? रजत जी, मैं आपसे आज ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि काशी नगरी ने आज अपनी विशेषता स्थापित कर दी है। और जो बात मैंने आपके संवाददाता को कलेक्टर के दफ्तर के सामने काशी में कही थी, न भूतो न भविष्यति, कभी भी किसी राजनीतिक नेता के नामांकन में इतनी भीड़, पूरा शहर। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बहुत प्रख्यात पत्रकार पंडित हेमंत शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है, कैलाश और काशी का क्या संबंध है आध्यात्मिक रूप से। आज काशी ने दिखा दिया कि जो लोकतंत्र का कैलाश है उससे काशी का क्या संबंध है। देखिए, मोदी जी लगभग 2.5-3 किलोमीटर रोड शो में चले जहां लाखों में लोग थे। एक दुर्घटना नहीं हुई, एक आतंकवाद की घटना नहीं हुई। लोगों ने प्रेम से फूल फेंका और सब कुछ किया। तो आज तो काशी की जीवंत परंपरा, काशी क्यों काशी है, आज मैं तो काशी के लोगों को प्रणाम करता हूं। और इतना ही कहूंगा कि मोदी जी के विरोधी बोलते हैं कि मोदी जी अपना इवेंट कराते हैं। आज काशी के लोगों ने मोदी जी के लिए इवेंट किया था जी। ये पूरी भीड़ या लोग जो आए थे वो प्रायोजित नहीं थे, वो बटोरे हुए लोग नहीं थे, उनकी स्वयं की ऊर्जा थी। आपने मेरे 2-3 सवालों के एडवांस में जवाब दे दिए कि ये प्रायोजित नहीं थे, बनारस के लोग थे, बुलाए नहीं गए थे, अपने आप आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर आपने बयान देखा हो, उन्होंने ये कहा है कि ये, और चुनाव आयोग को शिकायत वो करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने वो दिन चुना जिस दिन पोलिंग हो रही थी, वहां पर वोटों पर असर डालने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस हताशा और बचकानी हरकत का रजत जी मैं क्या जवाब दूं। भारत के हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और जनता के आशीर्वाद और आप लोग की शुभकामनाएं से और हम लोग की मेहनत से 16 को प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनके इस नामांकन की तिथि चुनाव आयोग को मालूम थी। स्वयं कलेक्टर साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो चुनाव आयोग के निर्देश में काम करते हैं, तो क्या उनको मालूम नहीं था? और देश में लोकतंत्र है, ये बहुत बड़ा, क्या काशी के लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये मीडिया का अधिकार नहीं बनता कि उसको देश को बताया जाए कि जो लोग कहते हैं, मनमोहन सिंह आज बोल रहे हैं कि मोदी की पूरी हवा मीडिया के द्वारा प्रायोजित है, तो मीडिया के द्वारा है कि जनता के द्वारा है? लेकिन तो प्रधानमंत्री को जवाब काशी की जनता दे रही थी। प्रधानमंत्री ने तो पहले तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। जी, आपने बहुत सही कहा। तो आज तो बड़ा अच्छा संयोग हुआ ना रजत जी कि गुवाहाटी से वो बोल रहे थे कि मीडिया ने लहर बनाई है और काशी की जनता उसी दिन उसी टीवी स्क्रीन पर मनमोहन सिंह को जवाब दे रही थी कि ये लहर मोदी ने बनाई है या जनता ने बनाई है। ये तो काशी की जनता ने जवाब दे दिया। तो आज तो काशी का अध्यात्म, काशी की विरासत, काशी की परंपरा और काशी की समझदारी, वाराणसी की समझदारी, ये सब सामने आया है। एक बात मैं जरूर कहूंगा रजत जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने पूरे काशी की विरासत, परंपरा के प्रति क्या विनम्रता से नमन किया, जिसके कारण काशी दुनिया के एक सबसे प्राचीनतम नगरी है, हम सबों के आदर का केंद्र है। और वहीं एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को धो रहे हैं। जो अनटचेबिलिटी की पॉलिटिक्स है, ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो दंगों में पुलिस को कार्रवाई करने से रोकते हैं। आज तक मदन मोहन मालवीय कहीं मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के चिंतन में भी हैं, देश को बताने की कोशिश की है। और आज जब उनको, इतने बड़े देश के नेता को मोदी जी ने प्रणाम किया, तो उसको धोने का काम किया जा रहा है। ये कौन, क्या वो पूरे काशी की जनता को शर्मनाक आचरण नहीं कर रहे हैं? मैं इसकी भर्त्सना करता हूं जी। उनका अच्छा है, जनता ही जवाब देगी इसका। उनका तर्क यह है कि जिस समय 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे देश में, तो इस तरह का माहौल, इस तरह का इवेंट क्रिएट करके उनको प्रभावित करने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने भी रोड शो किया, लेकिन उन्होंने शाम को 6 बजे के बाद किया। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आज के दिन प्रचार नहीं हो रहा है? क्या मनमोहन सिंह ने टिप्पणी नहीं की है मोदी जी के खिलाफ? क्या उसको टीवी पे दिखाया नहीं गया है कि मोदी जी कोई लहर नहीं है? क्या आज कांग्रेस के नेता दिन भर भाषण नहीं दे रहे हैं क्या? जब 1.5-2 महीना चुनाव चलेगा तो ये तो स्वाभाविक है, प्रचार होगा।
हाँ, जहां चुनाव है वहां प्रचार नहीं कर सकते। तो ये तो जिस दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज था, आपको याद होगा रजत जी, उस दिन भी कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब हार से बिल्कुल आक्रांत है तो उसको सहने समझने की बजाय, अपने प्रचार को प्रभावित करने की बजाय हताशा में अनाप शनाप बकती है। वो हार से आक्रांत है, देश गंभीरता से लेता है, न हम लोग को भी लेना चाहिए। हार से आक्रांत है या वो इस बात में विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके, कैंपेन करके एक देश में ऐसा वातावरण पैदा कर रही है जिससे लोगों को लगे कि लहर है? ऐसा है, अगर पैसा खर्चा करने से ही लहर बनती है रजत जी, तो राहुल गांधी लहर बना लें। वहां तो पैसे की कमी नहीं ना है। 1,76,000 2G, 1,86,000 करोड़ कोलगेट, वहां तो भ्रष्टाचार की गंगा है। और आज आपके चैनल पर मैं बता दूं कि जब हम आरोप पत्र लिख रहे थे यूपीए के खिलाफ, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, तो बड़े स्कैम किसको कहा जाए तो परेशानी हो गई। इतने स्कैम थे तो 10,000 करोड़ को कट ऑफ रखा गया, उसके ऊपर को कहेंगे हम बड़ा स्कैम। सही बात रजत जी क्या है, एक बात को समझिए आप, कांग्रेसी उम्मीदवार पैसा खर्चा करना बंद कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारी हार तय है, इसलिए कुछ बचा लो। नहीं, पैसा खर्चा करना बंद नहीं कर रहे हैं। हमने तो सुना कि आप कांग्रेस में थोड़ी जान आई है क्योंकि पिछले 3 दिन से प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बन गई हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमले किए हैं। अब प्रियंका गांधी को मैं एक ही बात कहूंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा, कि क्या देश के बाकी नौजवानों को वाड्रा की तरह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का अधिकार है क्या? कि 2-3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 1-1.5 साल में 300 करोड़ रुपए कमा लें? क्योंकि हरियाणा की सरकार और उस समय की राजस्थान की सरकार पीछे खड़ी है। तो श्रद्धा मना प्रियंका जी, हम आपके पति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपके पति के व्यापार को शर्मनाक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की सरकारों ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यही उनकी आपत्ति है कि व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं और पारिवारिक जीवन को कैंपेन में लाया जा रहा है, बजाय कि बीजेपी इश्यूज की बात करे। जी नहीं, अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है रजत जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अगर 6 साल में 6 करोड़ 70 लाख लोगों को नौकरी दी गई और इनकी सरकार में 10 साल में 1 करोड़ 54 लाख लोगों को नौकरी दी गई, तो ये सवाल है बेरोजगारी बढ़ी है। तो रोजगार सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का बढ़ा क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के पीछे कांग्रेस पार्टी की पूरी सत्ता की ताकत थी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा 10 जनपद से जुड़े हुए हैं। ये एक पॉलिटिकल सवाल है। एक मेरा पॉलिटिकल सवाल यह है कि क्या बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि अगर प्रियंका गांधी मुकाबले में होती तो शायद मुकाबला कड़ा होगा? ये तो हमारे लिए कुछ हास्य का भी विषय है, विनोद का भी विषय है कि पहले राहुल गांधी जी आए, वो टॉफी और गुब्बारे में इतना फंस गए कि सोनिया जी को लगा कि मुझे मैदान में आना पड़ेगा। सोनिया जी की अपील का भी असर नहीं हुआ, तो अब प्रियंका जी आई हैं। तो ये समस्या 10 जनपद के अंदर की है, जहां परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक कार्ड फेल कर गया तो दूसरे को लाओ, दूसरा भी नहीं चला तो इसको लाओ। आप देश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा के भाव का जवाब नहीं है। जी रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।